जी नमस्कार। मैं अजय वर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा। तो चलते हैं बिहार, जहां भारतीय जनता पार्टी के अभी के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा साहब, वो भी आए हुए हैं। अब जेपी नड्डा साहब का काउंटडाउन तो शुरू हो चुका है, नए अध्यक्ष की चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। कौन बनेगा नया अध्यक्ष, ये देखना है। क्या जेपी नड्डा इस बार अपने काउंटडाउन में नीतीश जी का भी काउंटडाउन तय करके जाएंगे, या फिर एक बहुत पुराना गाना है, आपने सुना होगा कि बड़े अरमानों से रखा है बलम, तेरी कसम, प्यार तो नहीं कहेंगे यहाँ, राजनीति की दुनिया में अगला कदम, क्या ये कदम क्या होगा? क्या नीतीश जी जा रहे हैं, नीतीश जी रहेंगे? क्योंकि नीतीश जी का रहना भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी भी है केंद्र के लिए। फिर भी आज की तारीख में जो दिल्ली में और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के साथ हो रहा है, या जो खबरें आती हैं कि कोई नहीं जानता अध्यक्ष कौन होगा, तरह तरह के नाम आ रहे हैं, कोई नहीं जानता, कहीं ऐसा ना हो कि मोदी जी को भी जाना पड़े। वैसी स्थिति में क्या ऐसा कुछ खेल चल रहा है कि नीतीश के साथ भी खेलो, नीतीश के साथ भी रहो, नीतीश रहें या नया चेहरा लाएं? कौन होगा? चुनाव नवंबर 2025 में है। आगे का जो भी हाल है राजनीतिक, या जो भी डेवलपमेंट्स वहां हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी जेडीयू को लेकर, और संघ तो बहुत एक्टिव है इस बार। 2024 में भले नहीं था, कुछ कारणों से, आपको भी पता है कारण क्या थे, नड्डा साहब का कह देना, कुछ स्टेटमेंट आ गया था, सुनने में आया कि संघ थोड़ा नाराज हो गया था, ना खुश था। अब फिर संघ पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए भी, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए भी संघ का ही नुमाइंदा या नॉमिनेटेड पर्सन ही आने की जिसकी संभावनाएं हैं। तो नड्डा जी अपने अंतिम समय में एज भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष बिहार में क्या खेल करेंगे? उनकी तो, क्योंकि बिहार से बड़ा उनका रिश्ता रहा है, वहीं पढ़े हैं, उनके पिताजी भी वहीं थे, वाइस चांसलर थे, और राजनीति की शुरुआत उन्होंने बिहार से ही की है, भले वो उत्तराखंड के हैं। तो आइए संतोष जी से जानते हैं, नड्डा जी का आना, क्या नड्डा जी का जाना तो तय है, नीतीश जी का भी जाना तय है क्या? जी संतोष जी। देखिए, जेपी आंदोलन के जो भी करता धरता थे जेपी आंदोलन के समय, 74 में आंदोलन शुरू हुआ था, उसके 50 वर्ष अब पूरे हो चुके हैं। उस आंदोलन की जो भी उपज थे सब राजनीति के शीर्ष पर, चाहे वो नरेंद्र मोदी हों, चाहे लालू प्रसाद हों, नीतीश कुमार हों, सुशील मोदी हों, सब लोग अपने अंतिम पड़ाव पे हैं और सब लोग अब जाने की बेला में है। सबका राजनीतिक सूर्यास्त के कगार पर है। चाहे नरेंद्र मोदी की भी मुझे लगता है कि अंतिम ही पाली है, नीतीश जी की भी अंतिम ही पाली है, लेकिन नीतीश जी जोड़ तोड़ के माहिर खिलाड़ी। अब ये स्थिति नीतीश जी की हो गई है, उड़ीसा के बीजू पटनायक वाली स्थिति हो गई। वो अपने आप में अब नहीं है। जैसे उड़ीसा में बीजू पटनायक के बारे में मोदी जी ने कहा था कि उनसे अगर जिला का नाम पूछ लीजिए तो नहीं बता पाएंगे, तो कमोबेश नीतीश जी की भी स्थिति वही हो गई है। उड़ीसा में भी नौकरशाह सरकार 5 वर्षों तक चलाए थे, और अभी हाल के दिनों में नौकरशाही बिहार में सरकार चला रहे हैं। दीपक प्रसाद हों, सिद्धार्थ हों और कुछ राजनेता हों, वही सरकार चला रहे हैं। तो इनका भी समझिए कि अंतिम पायदान पे है। हाँ, लेकिन जोड़ तोड़ अगर भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार, लोक जनशक्ति पार्टी, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, ये पांचों का जो जुगलबंदी है, पांचों मिलकर अगर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, तो ईमानदारी से अगर पांचों मिलकर चुनाव लड़ेंगे, तो विधानसभा चुनाव में फिर से नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। वो मान के चलिए कि वो लगभग 150 प्लस सीट आएंगे, 170-80 सीट अगर पांचों ईमानदारी से एकजुट होकर लड़ेंगे। लेकिन बिहार के राजनीतिक गलियारे में जो चर्चा चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की विदाई चाहती है, उसके लिए प्रशांत किशोर को पीछे से बैकअप किया जा रहा है कि भाई वो वोट काटो। पिछली बार 2020 में सफल नहीं हो पाए थे चिराग पासवान के माध्यम से, तो इस बार प्रशांत किशोर नया मोहरा है। इस बार के चिराग पासवान प्रशांत किशोर है। वो 2 तारीख को अपनी पार्टी लॉन्च कर रहे हैं, तो उसी के लिए अभी नीतीश जी, और बीच में अशोक चौधरी का बयानबाजी आया था, उन्हें महासचिव बना दिया गया। उसके बाद वो दुबई गए, दुबई में तेजस्वी यादव से उनकी मुलाकात हुई। तो खिचड़ी और पकवान पूरी तरह से पक रहे हैं। राजनीति की खिचड़ी कही जाए या राजनीति का पूरा पकवान, 56 भोग जो बोला जाता है, वो तैयार किया जा रहा है। बिहार के लोग चाह रहे हैं कि केंद्र की सत्ता से मोदी जी की विदाई हो और बिहार में तेजस्वी और नीतीश की जोड़ी फिर से सत्ता में आए।
तो नेचुरल चीज है, नीतीश जी अगर वहां सत्ता से बाहर होते हैं तो केंद्र की सत्ता खतरे में आएगी, और बिहार में तो नीतीश जी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहेंगे ही। लालू प्रसाद तैयार ही हैं उनको बैठाने के लिए कि भाई लालू प्रसाद को है कि बेटा सत्ता में रहे, बस डिप्टी सीएम ही क्यों न रहे लेकिन रहे। और बगैर नीतीश जी के तेजस्वी यादव सत्ता में आना अभी दूर, काफी दूर का खेल है, क्योंकि जब तक एनडीए गठबंधन टूटेगा नहीं, आरजेडी सत्ता में नहीं आ सकती है। एनडीए तभी सत्ता में आई जब आरजेडी का गठबंधन टूटा, आरजेडी से रामविलास पासवान अलग हुए, तभी जाकर के, और कांग्रेस अलग हुआ, तभी जाके एनडीए बिहार की सत्ता में आई। वही स्थिति अभी एनडीए की है। एनडीए अगर एकजुट रहेगा, तेजस्वी सत्ता में नहीं आ सकते, 50 सीट के आसपास सिमट कर रहेगी, लेकिन गोलबंद हो जाएंगे अगर नीतीश जी आ जाएंगे तो फिर सत्ता में आ जाएंगे। और नड्डा जी की बात है जहां तक, तो नड्डा जी अध्यक्ष हैं, वो केंद्र की सत्ता भी बचानी है, बिहार की सत्ता भी बचानी है, तो लगातार आ रहे हैं, पिछले दिनों भी आए थे और आज भी आ रहे हैं। नड्डा जी आ रहे हैं और नीतीश जी की दिल्ली जाने की तैयारी है। तो इस बार नड्डा जी आते के साथ मुलाकात करते हैं, या मुलाकात हो पाती है या नहीं, यह भी संशय की स्थिति है। क्योंकि मतलब राजनीतिक गलियारे में काफी जोर शोर से चर्चा है कि नीतीश जी कभी भी तक पलटी मार सकते हैं, और इसके लिए सब लोग लगे हुए हैं। और आरजेडी तो बोला जाता है कि पलके बिछाए हुए है कि कब नीतीश जी आए और फिर उनके स्वागत में बैठ जाए। भले राजनीतिक के रूप से तेजस्वी बयान देते हैं कि भाई नीतीश जी के लिए अब दरवाजे बंद है, अब नीतीश जी के साथ समझौता नहीं होगा, लेकिन जैसे ही नीतीश जी खतरे में आएंगे, लालू प्रसाद तुरंत उनके पीछे खड़े हो जाएंगे। और ये आप देख रहे होंगे शुरू से। आप एक बार आप 2000 से 99 का चुनाव ले लीजिए। 99 का चुनाव जब लोकसभा का हुआ था, तो उस समय नीतीश जी लोकसभा चुनाव में विजय कृष्ण से लगभग हार चुके थे, घोषणा हो चुकी थी कि विजय कृष्ण चुनाव जीत गए। लेकिन उस समय गौतम गोस्वामी डीएम थे, और फिर क्या हुआ कि फिर नीतीश जी चुनाव, कुछ वोटों से नीतीश जी चुनाव जीत गए लोकसभा का। तो केंद्र में नीतीश जी सत्ता में आए, मंत्री बने, रेल मंत्री बने, और उन्होंने काम किया। उसके बाद 2000 चुनाव की बात ले लीजिए। 2000 चुनाव में जब लगा कि एनडीए मजबूत हो, तो नीतीश जी ने 2000 के चुनाव में कैंडिडेट अपना अलग खड़ा कर दिया, तो फिर लालू प्रसाद सत्ता में आ गए 2000 में, अच्छी बहुमत से आ गए। उसके बाद 2013 में अलग ले लीजिए, 13 में जब मांझी जी के समय संकट में नीतीश जी आए, तो फिर लालू प्रसाद खड़े हो गए नीतीश जी की सरकार बचाने के लिए। फिर 15 में उनके साथ सरकार में रहे। उसके बाद अभी 20 के बाद का ले लीजिए, जब नीतीश 20 जी में नीतीश जी 40 सीट लेकर आए, तो लालू प्रसाद ने तुरंत फोन पर बात किया कि भाजपा ने धोखा दिया है आपको, हम आपको समर्थन देते हैं, आप भाजपा से नाता तोड़िए। लेकिन भाजपा को जैसे ही भनक लगी, तो भाजपा ने तुरंत घोषणा कर दिया कि नीतीश जी हमारे मुख्यमंत्री होंगे। उसके बाद नीतीश जी मुख्यमंत्री हो गए। उसके बाद भाजपा नीतीश जी की पार्टी को तोड़कर अपना सरकार बनाने का प्रयास करने लगी। तो बिहार की यही राजनीति है, नीतीश जी के इर्द गिर्द बिहार की राजनीति घूम रही है। अभी कहा जाए कि जेपी आंदोलनकारियों के इर्द गिर्द घूम रही है बिहार को पिछले 50 वर्षों से देखा जाए, और पिछले 35 वर्षों से तो जेपी आंदोलनकारी ही सत्ता में है। लालू प्रसाद रहे, राबड़ी देवी रहे, नीतीश कुमार रहे, सुशील मोदी रहे। अब जेपी आंदोलन के बाद के जो नई पीढ़ी है, उनके पुत्र हैं, तेजस्वी यादव हैं, चिराग पासवान है, तो सब जेपी आंदोलन के जो नेता हैं उनके पुत्र हैं, नरेंद्र सिंह के बेटा हैं। तो सब लोग अब वही राजनीति में आ रहे हैं, उनके बच्चे आ रहे हैं ज्यादातर। और मुझे लगता है कि आने वाला 25-30 वर्ष भी जेपी आंदोलनकारी के जो नेता थे, उनके बच्चे ही बिहार की राजनीति में कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष या विपक्ष में शामिल रहेंगे। तो बिहार की ये स्थिति है। और जेपी नड्डा बिहार के दौरे पर आ रहे हैं, तो भाजपा में जो इंटरनल फाइट चल रहा है भाजपा के अंदर, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा का गुट जो है, नित्यानंद गुट, जो इंटरनल अंदर से लड़ाई चल रही है दोनों के बीच में, आरके सिंह एक नए फैक्टर आ गए हैं, तो उस लड़ाई को पाटने के लिए जेपी नड्डा बिहार आ रहे हैं, साथ ही नीतीश जी को भी मनाने के लिए कि भाई हम लोग तो साष्टांग, मतलब आपको पति परमेश्वर मान रहे हैं, फिर क्यों आप जा रहे हैं, हमको तो कोई शिकायत नहीं है आपसे, फिर क्यों आप जाने की बात सोच रहे हैं। तो ये स्थिति है, मतलब जदयू और भारतीय जनता पार्टी की तू डाल तो मैं पात की बात चल रही है। और अशोक चौधरी दुबई जा रहे हैं, तेजस्वी यादव दुबई जा रहे हैं, नीतीश जी का भी अभी इलाज होगा, तो उनका भी विदेश जाने की बात चल रही है। लेकिन बिहार की सत्ता पूरी तरह से अपने पाले में करने के बाद ही नीतीश जी, मुझे लगता है कि बाहर विदेश की यात्रा पर जाएंगे। अभी उनका जो स्वास्थ्य को लेकर के दिल्ली जा रहे हैं जांच करवाने, इलाज करवाने, तो वही चलेगा।
लेकिन जदयू और भाजपा के बीच जो सहमत का खेल वो लगातार चलता रहेगा। वो पिछले 10 वर्षों से चल रहा है, 14 के बाद से जो शुरू हुआ है वो सह और मात का खेल भारतीय जनता पार्टी और जदयू में लगातार चलता रहा है और वो आगे भी चलता रहेगा जब तक कि भारतीय जनता पार्टी बिहार की सत्ता में पूरी तरह से काबिज नहीं हो जाती। भारतीय जनता पार्टी भले ही नीतीश जी को समर्थन कर रही है, लेकिन उसका मूल उद्देश्य है कि बिहार मतलब पिछले 35 वर्षों से बिहार पर सत्ता पे काबिज होना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन लालू और नीतीश एक अरंगा बनकर के हमेशा खड़े हो जाते हैं। जब भी भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वो सत्ता में आ जाएगी, उसके मुख्यमंत्री हो जाएंगे, तो लालू और नीतीश मिलकर उसके अभियान को फेल कर देते हैं। एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रयास किया जा रहा है और इस बार मोहरा प्रशांत किशोर हो सकते हैं, ओवैसी हो सकते हैं, मायावती हो सकती है, उपेंद्र कुशवाहा हो सकते हैं, चिराग पासवान हो सकते हैं, कोई भी मोहरा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मोहरा चलने से बाज नहीं आएगी। वो शतरंज का खेल जो भी साथ है, भारतीय जनता पार्टी शतरंज का खेल खेलते रहती है, मोहरा चलते रहती है, लेकिन हमेशा भाजपा को मात खानी पड़ती है जेपी आंदोलनकारी के नेताओं के माध्यम से। यही वजह है कि आज जेपी नड्डा हो, अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी हो, उन्होंने अपनी सत्ता इनडायरेक्ट रूप से बचाने के लिए नीतीश जी के शरण में साष्टांग दंडवत है कि नीतीश जी के माध्यम से ही उनकी नैया पार लग रही है। नहीं, उनकी नैया तो पार लग रही है, पर मुझे तो जो नजर आ रहा है वो ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि नीतीश जी भस्मासुर सूर बन जाए और नड्डा जी, मोहिनी कहीं अपने ही सर पे अपना हाथ रखकर भस्म ना हो जाए। क्योंकि जिस तरह से जेडीयू में खेल चल रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए तो मुश्किल नहीं है, पर भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान रास्ता और आसान हो रहा है ना। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिसके साथ उन्होंने समय गुजारा है उसको 6 इंच कम ही कर दिया है। जी संतोष जी। भारतीय जनता पार्टी की शुरू से रणनीति रही है, वो जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में जो भी घटक दल रहे हैं सबको उन्होंने तोड़कर अपने पाले में मिलाने का काम किया है और जनता दल को भी नॉर्थ ईस्ट में जदयू के 6-6 7-7 विधायक को भारतीय जनता पार्टी ने साथ में रहते हुए अपने पाले में कर दिया है और लगभग 21-22 में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आरसीपी के माध्यम से जदयू को तोड़ने का प्रयास किया था, लेकिन उसमें सफलता नहीं प्राप्त हुई। एक बार फिर वो प्रयास चल रहा है और नीतीश जी की स्थिति ये है कि नीतीश जी अब मतलब बोला जाए कि अपने अंतिम पायदान पे है। उन्होंने 20 के चुनाव में कहा था कि मेरे आखिरी बार वोट मांगने आ रहा हूं, अंतिम बार है, अंतिम बार आप लोग, इसके बाद मैं वोट मांगने नहीं आऊंगा। लेकिन मुख्यमंत्री पद की जो लालसा है वो उनकी अभी तक समाप्त नहीं हो रही है और उनके जो नौकरशाह हैं जो इनडायरेक्ट रूप से राजपाट भोग रहे हैं वो भी नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार सत्ता से हटे। चाहे दीपक प्रसाद हो, चाहे विजय चौधरी हो, चाहे अशोक चौधरी हो, चाहे संजय झा हो, चाहे बड़े ये सिद्धार्थ हो, तो ये लोग भी नहीं चाहते हैं कि नीतीश जी सत्ता से हटे। क्योंकि नीतीश जी मुख्यमंत्री, अब तो नीतीश जी बस एक प्रकार से देखा जाए तो रबर स्टाम्प मुख्यमंत्री है नीतीश जी। अब देखा जाए तो बस साइन करते हैं। जी संतोष जी, एक बात आती है ना, नेता बनते पहला जो दिमाग में बात आता है वो है सत्ता लोभ। सत्ता में कैसे आए, और हर नेता की ये ख्वाहिश होती है ना कि उस समय गुजरने के साथ, और ऐसा ना हो कि रिटायर कर जाए, रिटायर तो करते नहीं है, समय गुजर जाए और हमें वो ना मिले। सत्ता जिसमें कि पावर होता है ना, पावर की भूख, यही इसी का फायदा शायद बिहार में जनता दल यूनाइटेड में जो सत्ता का भूख है, पावर पकड़ने और छीनने की कोशिश, एक दूसरे को कैसे हम कहाँ नीचा दिखा पाए का फायदा शायद भारतीय जनता पार्टी ले रही। क्योंकि कहा जाता है कि बीजेपी के जो चाणक्य हैं अमित शाह जी बड़े तरीके से खेलते हैं। वो चेन छोटा भी करते हैं क्योंकि उनके लिए एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। प्यार किया, किसी पार्टी के साथ हैं तो उनको मुख्यमंत्री स्टेट में बना देंगे। जब लड़ाई का मामला आएगा तो इतना अंदर से तोड़ेंगे कि वो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा। आज की तारीख में जेडीयू की स्थिति यही नजर आ रही है मुझे। जेडीयू सिर्फ कहने के लिए नंबर गेम पे केंद्र में सपोर्ट करता है और राज्य में सरकार में। जिस दिन
भारतीय जनता पार्टी, नड्डा जी शायद उसी के लिए आ रहे हों, क्योंकि अमित शाह जी के बहुत नजदीकी हैं। और अब स्थिति ऐसी आ गई है कि अगर नीतीश जी के साथ कुछ भी डिफरेंसेस बीजेपी करेगी तो केंद्र में उसका इंपैक्ट पड़ेगा। तो उसके लिए प्लान बी क्या हो सकता है, रास्ता क्या हो सकता है, शायद नड्डा जी वही बनाने आ रहे हैं। आपको क्या लगता है? देखिए, एवरीथिंग फेयर इज लव एंड वार, कहा बहुत पुरानी कहावत है, लेकिन वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी के लिए है कि एवरीथिंग फेयर इज इन पॉलिटिक्स, इन बिहार पॉलिटिक्स, इन इंडियन पॉलिटिक्स। यस, भारतीय जनता पार्टी के लिए भारतीय राजनीति में एवरीथिंग फेयर है, बस सत्ता बनी रहनी चाहिए। और अमित शाह इसके मेन सूत्रधार हैं, कहिए कहा जाए कि चाणक्य हैं। वो अभी केंद्र की सत्ता जैसे ही लग रहा है कि नीतीश जी पाला बदल सकते हैं, चिराग पासवान पाला बदल सकते हैं, तो उनका एजेंडा है कि किस प्रकार से जदयू में टूट की जाए, जदयू के सांसदों को तोड़ा जाए, चिराग पासवान के सांसदों को तोड़ा जाए। तो जदयू के सांसदों को तोड़ने के अभियान में पहले तो आरसीपी थे, अभी ललन सिंह हैं, अशोक चौधरी हैं, मतलब कई लोग लगे हुए हैं। जदयू के 8 सांसद अगर टूट जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की बल्ले बल्ले हो जाएगी। चिराग पासवान के 3 सांसद तो कभी भी टूटने को तैयार हैं। तो नड्डा जी उसी ऑपरेशन में है, अमित शाह भी लगे हुए हैं, और मतलब जदयू के कई नेता उनके मतलब पकड़ में है, भारतीय जनता पार्टी से संपर्क में है। वैसे लोग जो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बदौलत ही वो चुनाव जीत सकते हैं, मतलब भाजपा के से समर्थन के बगैर जो लोग चुनाव नहीं जीत सकते, वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाएं और अपने अगले मतलब 29 के बाद का चुनाव का जीत सुनिश्चित कर लें। तो जदयू के सांसद उसी अभियान में कुछ लगे हुए हैं, लोजपा के सांसद लगे हुए हैं, लेकिन इसमें कहां तक सफलता मिलेगी यह तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जनता दल में सेकंड लाइनर की लड़ाई लड़ रही है, चल रही है। कौन सेकंड मैन है, नीतीश के बाद कौन है? विजय चौधरी हैं, संजय झा हैं, ललन सिंह हैं, अशोक चौधरी हैं, या दीपक प्रसाद है, या मनीष वर्मा है? कौन सेकंड लाइनर है? इस बात की लड़ाई जनता दल में चल रही है, और सेकंड लाइन के लिए सह और मात का खेल चल रहा है। एक दूसरे को पछाड़ने में लगे रहते हैं, कभी विजय चौधरी आगे निकलते हैं, तो कभी अशोक चौधरी आगे निकलते हैं, कभी संजय झा आगे निकल जाते हैं, तो कभी मनीष वर्मा। तो ये इंटरनल पॉलिटिक्स जदयू में चल रही है, और ललन सिंह केंद्र में मंत्री हैं, तो अभी ललन सिंह की जो नजदीकियां हैं अमित शाह, नरेंद्र मोदी से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अशोक चौधरी इन दिनों ललन सिंह से काफी करीबी हो गए हैं, क्योंकि पिछले दिनों अशोक चौधरी और ललन सिंह में 36 का आंकड़ा था, दोनों एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे। मतलब कार्यकर्ताओं की बैठक में मुख्यमंत्री के सामने दोनों आपस में उलझ पड़े थे, ये स्थिति थी। लेकिन अभी जो स्थिति है, ललन सिंह और अशोक चौधरी की नजदीकियां काफी बढ़ गई है। ललन सिंह का बोला जाता है कि ललन सिंह तो सबके हैं, वो बिहार की जिस जाति से आते हैं तो उस जाति के बारे में कहा जाता है कि भाई उसके बारे में समझना तो भाई किसी के बस की बात नहीं है। तो ललन सिंह तेजस्वी यादव से भी उतने ही नजदीकी हैं और भारतीय जनता पार्टी से भी उतने ही नजदीकी हैं। कहा जाता है कि तेजस्वी यादव जब मंत्री थे तो ललन सिंह ही उनका विभाग चलाते थे, मतलब दांत कांटे दोस्ती थी दोनों की, तेजस्वी और ललन सिंह की। और अभी अमित शाह से वही दोस्ती है। बिहार में खेल चल रहा है, सांसदों का हो, विधायकों का हो, मतलब हर तरह से खेल चल रहा है। लेकिन नीतीश कुमार भी, अगर अमित शाह चाणक्य है राष्ट्रीय राजनीति के भाजपा के, तो नीतीश कुमार भी बिहार के राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं। और उनका जो सूझबूझ रहा है पिछले 35 वर्षों से, नीतीश कुमार की कोई भी आलोचना कर ले, लेकिन 95 के 96 से अगर ले लिया जाए तो उन्होंने जो भी निर्णय लिया है, उनकी जो भी रणनीति रही है, उनमें उन्हें सफलता हमेशा मिलती रही है। और पिछले 19 वर्षों से वो सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए हैं। लोग बोलते हैं कि नीतीश जी का ये निर्णय गलत है, नीतीश ने गलत गठबंधन किया, पलटू राम, जो भी कहिए, लेकिन मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार पिछले 19 वर्षों से हैं। कोई कुछ भी कहे, लेकिन नीतीश जी भी राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। अभी भले वो अस्वस्थ हो गए हैं, जो नौकरशाह है, चाहे वो दीपक प्रसाद हो, सिद्धार्थ हो, प्रत्यय अमृत हो, तो उनकी विचारधारा भाजपा के तरफ है, भाजपा से मिलती जुलती है, और वो चाहते हैं कि भाजपा के ही साथ रहे। तो कहीं अगर टूट होती है तो उसमें ये नौकरशाह भी कहीं ना कहीं शामिल होंगे, क्योंकि इन जो नौकरशाह हैं इन पर भी कहीं ना कहीं आय से अधिक संपत्ति का मामला
इनकम टैक्स की नजर इन नौकरशाहों पर भी है। तो ये अपनी सत्ता बचाने के लिए, साथ ही अपना जो आय के से अधिक संपत्ति का मामला उससे बचने के लिए, सीबीआई ईडी से बचने के लिए वो सत्ता के साथ ही रहेंगे और इसीलिए वो चाहते हैं कि नीतीश जी सत्ता में बने रहें और भारतीय जनता पार्टी के साथ रहें। लेकिन दूसरा खेमा जो है, जो नहीं चाहता है कि नौकरशाही हावी रहे, जो चाहता है कि नीतीश जी अपने पुराने रूप में लौटे, नीतीश जी स्वस्थ हों और पिछड़ों का शासन हो। कहा जाए तो अगड़ों और पिछड़ों की लड़ाई जदयू में चल रही है, दो भागों में विभाजित हो। एक बात तो साफ नजर आ गया, वो है कि नड्डा जी अपने काउंटडाउन के साथ कोशिश कर रहे हैं कि अंतिम दिन तक जाने के पहले कुछ पॉजिटिव, क्योंकि अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी कुछ पॉजिटिव किया नहीं उनके अध्यक्षता में। भले ही सरकारें जीती हैं, उसमें संघ का बहुत बड़ा रोल रहता है, आपको भी पता है। तो आने वाले अध्यक्ष के लिए जब वो कुर्सी छोड़े तो कह सके कि हमने बिहार को पा लिया। बिहार में इनकी कोशिश हमेशा से रही है किसी तरीके से हथिया ले सत्ता। देखते हैं क्या होगा। नौकरशाह तो उनके साथ हैं, क्योंकि नौकरशाह तो हमेशा राजनीति में जो अव्वल दर्जे का जिसकी सरकार होती है, नौकरशाह उनके साथ होते हैं। वो नीतीश जी को क्या पलटू कहें, नौकरशाह से बड़ा पलटू कोई नहीं हो सकता। खैर, इसके साथ हम आज का यह चर्चा समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे आपसे बिहार पे। जी नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।